जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावतस्थले गले विलंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 विनाद नाम वर्वयम चकार चंद्र तांडवः तनोतुना शिवम शिवम चकार चंद्र तांडवः तनोतुना शिवम शिवम। शिव यानी सत्य, शिव यानी ब्रह्मांड, शिव यानी सनातन, शिव यानी अंतरिक्ष, शिव यानी जल वायु नीर गगन नभ सब कुछ, शिव यानी सर्वस्व, शिव यानी आत्मा। नमस्कार, मेरा नाम है नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। आज हम पहुंच गए हैं जशपुर जिले के मयाली में, जहां विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में महादेव विराजमान है। आज हम आपको दीदार कराएंगे मधेश्वर महादेव का, मधेश्वर महादेव से जुड़े रहस्यों का, मधेश्वर महादेव से जुड़ी मान्यताओं का, मधेश्वर महादेव से जुड़े उस हर चीज का जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए इस सनातन की अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग कैलाश की यात्रा नहीं कर सकते, वो छत्तीसगढ़ के जशपुर में मौजूद विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग यानी कि मधेश्वर महादेव के दर्शन कर लें, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। जो जीवन में एक बार कैलाश की यात्रा न कर पाया हो, वो एक बार छत्तीसगढ़ के जशपुर के इस मधेश्वर महादेव की यात्रा जरूर करें। कैलाश मधेश्वर महादेव कैसे जुड़ते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। कैलाश को भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ वहां बैठकर आराधना करते हैं। रहस्यों चमत्कारों से परिपूर्ण कैलाश, उसके बगल में मानसरोवर झील। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान एक बार आराधना करना चाहते थे, तपस्या करना चाहते थे। तब उन्होंने अपने सुपुत्र कार्तिकेय को कहा कि मेरे लिए एक ऐसा स्थान बनाओ जहां मैं तपस्या कर सकूं। तब भगवान कार्तिकेय पहुंचते हैं और इन्हीं पहाड़ियों पर अपने अद्भुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस स्थान का निर्माण करते हैं। और वो स्थान कैसा है? शिवलिंग के आकार का। भगवान अपने घर यानी कि कैलाश से आकर यहाँ पर आराधना कर सके, इसके लिए एक विशाल गहरी गुफा बनाई जाती है और वहीं पर योगीराज के रूप में भगवान महादेव तपस्या करते हैं। तो कैलाश घर है और मधेश्वर महादेव वो स्थान है जहाँ भगवान शिव ने, भगवान भोलेनाथ ने तपस्या की। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर कैलाश के दर्शन नहीं कर पाए तो यहाँ आ जाइए और भगवान ने जहाँ तप किया है उसी प्रतिफल को पाइए, उसी फल को पाइए, मनवांछित आकांक्षाओं को पाइए। कहा जाता है कि यहाँ पर नागों के नागराज, उन्होंने भी तप करके नागमणि की चेष्टा की थी और भगवान भोलेनाथ ने खुश होकर उन्हें नागमणि दी थी। और एक मान्यता ऐसी भी है कि यहाँ पर गहरी, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने आराधना की थी, गहरी खोह में, गहरी गुफा में नागमणि भी मौजूद है। मधेश्वर महादेव जशपुर जिले में स्थित है और
ये गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में इसका दर्ज किया गया है। कैलाश पर्वत शिव का धाम है। मानस खंड में स्थित इस पर्वतराज में आदिदेव महादेव निवास करते हैं। भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में कैलाश की चर्चा सनातन काल से रही है, लेकिन आज पूरे देश में चर्चा छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में मौजूद मधेश्वर महादेव की हो रही है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की थी और कहा जाता है कि अगर आप कैलाश नहीं जा सकते और कैलाश यात्रा सा ही जीवन धन्य कर देने वाला पुण्य फल पाना चाहते हैं तो विश्व के इस सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के दुर्लभ दर्शन से शिव शक्ति की प्राप्ति होती है। जशपुर को एक छोटा शिवलोक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं इनके अंदर में जो महादेव के प्रति आस्था है वो अगर देखना होगा तो झारखंड यहाँ की सीमा पर लगा हुआ है और झारखंड का टांगीनाथ से लेकर के सरगुजा का जो डीपाडी है ये पूरा एक इलाका यदि देखा जाए तो पूरा क्षेत्र शिव की आराधना में लीन होता है। चारों तरफ गली गली, हर घर में, हर पेड़ के नीचे, हर सरना स्थलों पर कहीं ना कहीं आपको महादेव की पूजा करते हुए महादेव के शिवलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो सामने वाले हिस्से से कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर मैं यहां पहुंच गया और यहां से क्या दिखाई दे रहा है? अभी भी वही विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कुछ इसी अंदाज में दिखाई दे रहा है। और मैंने एक चीज कही थी कि भगवान शिव ने एक आराधना की थी एक गुफा में बैठकर। उस गुफा को भी आपको दिखाऊंगा और वो गुफा पर भी हम पहुंच गए हैं, जो कि मधेश्वर महादेव, जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है जिसे पहले पर्वत कहा जाता है, उसी पर्वत श्रृंखला से लगी हुई श्रृंखला है और इसका नजारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में यहाँ के पुजारियों से भी समझेंगे, जो पुजारी हैं, कि आखिर यहाँ का रहस्य क्या है, क्या कुछ यहाँ के दावे हैं। मधेश्वर महादेव से लगी पहाड़ी पर जब हम आगे बढ़े और उस गुफा की तरफ पहुंचे तो गुफा का नजारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, तमाम तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर आवाज भी गूंज रही है और ये पूरी गुफा ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने बना दी हो। यहाँ अगर मैं इस गुफा की बात करूं तो अगर मैं यहाँ ऐसे जाता हूं तो ये आप देखिए पूरा सांचे के आकार में ढली हुई गुफा दिखाई दे रही है। ये अंदर तक अगर मैं जाने की कोशिश करूं, ये बहुत अंदर तक है और यहाँ पर अलग अलग तरीके के कुछ कुछ जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पूरा ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने इस गुफा को ढाल दिया हो और ये गुफा कुछ ऐसी नजर आ रही है। ये पूरी चट्टान है। गुफा के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो इस तरीके से आना पड़ता है, क्योंकि देख सकते हैं आप इसकी ऊंचाई बहुत कम है। जब मैं इस तरीके से खड़ा हो रहा हूँ, झुक के इस गुफा में आना पड़ता है। और अभी भी जो चीज मैं उधर से दिखा रहा था, पूरा ऐसा लग रहा है कि मानो इस गुफा को एक बिल्कुल इस तरीके से बनाया गया हो कि जैसे कि कोई यहाँ साधना करना चाह रहा हो। अंदर जब हम बढ़ते जाते हैं, इसी तरीके से यहाँ जाने का रास्ता है। यहाँ पर ये आप देखिए, ये भगवान शिव की कह दीजिए, उनकी जो कह दीजिए कि एक शिवलिंग रखा गया है। और रौतिया जो समाज है, इन पुजारियों ने इस गुफा की खोज की थी और 4-5 पीढ़ियों से लगातार यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहीं पर ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहीं पर बैठकर आराधना की और इसके अंदर तक भी जो है गुफा है। और इसके अंदर भी जाने की हमारी कोशिश रहेगी, समझने की कोशिश रहेगी। कहा जाता है जो लास्ट हिस्सा आप देख रहे हैं, उसके और अंदर तक जाने पर जो नागमणि से जुड़ी हुई कथा कहती है कि यहीं पर जो है भगवान शिव के द्वारा, जो नागवंशी हैं उनके द्वारा तपस्या आराधना की गई थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर जो है उनको नागमणि दी थी। और आज भी वो कहीं ना कहीं इस गुफा के दूर हिस्से पर वो नागमणि है और उसकी चमक भी
यदा कदा कभी कभी दिखाई देती है। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा ये हार विष भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन नमो नमः शिवम शिवम। तरल अनल गगन पवन, तरल अनल गगन पवन नमो नमः शिवम शिवम। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से श्रद्धालु आते हैं और भगवान को यहाँ पर देखा जा सकता है कि भगवान भोलेनाथ का ही रूप आप मान सकते हैं। बहरहाल भगवान शिव की आराधना करने के बाद मेरी कोशिश आगे बढ़ने की रहेगी। और चट्टान आप देखिए उसी तरीके से है जैसे कि सुरंग होती है, जैसी कि होनी चाहिए। और ये आप देखिए, मैं थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। यहाँ से देखने पर समझ में आ रहा है कि और भी अंदर तक जो है जाया जा सकता है। अगर बात नागमणि से जुड़ती है तो जाहिर सी बात है उस रहस्यों में नागों के जाने के लिए तो ये जगह पर्याप्त है। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने तराशा हो किसी की साधना के लिए, और ये जो सुरंग का रास्ता है ये सिर्फ उसी के लिए वरदान में खोला गया हो जिसने नागमणि का वरदान जो है मांगा है। बहरहाल यहीं से मैं लौट रहा हूँ, लेकिन अंदर नागमणि का रहस्य हो सकता है, ऐसी मान्यताएं हैं, कहावत है। और आप देख सकते हैं कि अंदर जो है हलचल भी हो रही है किसी भी तरीके से। तो अलग अलग जीव जंतु भगवान भोलेनाथ के जिन्हें आप गढ़ कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं यहीं पर अपना स्थान बनाए हुए हैं और उनकी अपनी मर्यादा है। इसलिए जो हम यहाँ से भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए निकलेंगे। अलौकिक इस गुफा के खोजे जाने के बाद जब रौतिया समाज ने खोज लिया, उसके कुछ वक्त बाद, चूंकि ये गुफा का स्थान है जहां भगवान शिव विराजित हुए थे, जो मान्यता है वहां पर जो है उनकी स्फटिक स्थापित कर दी गई और समय के बाद यहां पर एक मंदिर की स्थापना की गई और उसका नाम दिया गया महामदेश्वर सत्संग गुफा मयाली देवबोरा जोकारी। बगल में मंदिर बनाया गया और यहाँ पर देखिए त्रिशूल लगा है। यहाँ पर मैं अंदर चलता हूँ और आपको दर्शन कराता हूँ। पंडित जी नमः शिवाय। नमः शिवाय। यहाँ जितने भी बैगा पाहन पुजारी हैं, जो धार्मिक सांस्कृतिक रूप से पूजा पाठ का काम करते हैं, वो भी इस क्षेत्र के जितने देवी देवताओं का नाम अपने पूजा में उपयोग करते हैं उसमें मधेश्वर महादेव का नाम अनिवार्य रूप से उपयोग में लिया जाता है। हे मधेश्वर महादेव श्री शंकर भोलेनाथ जी, हे भोले शंकर जी, इतना जो दुखिया आ रहा है भोले शंकर जी, कृपा करके इनका दुख दंड ग्रह संकट जो भी है उसको हरण कर दिएगा भोले शंकर जी। ओम नमः शिवाय। चलिए अब आपको विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग में है क्या वो दिखाते हैं, आपको दीदार कराते हैं मधेश्वर महादेव जो कि सबसे बड़ा शिवलिंग है। जब आप किसी शिवलिंग को देखेंगे और लंबे समय तक जो है उस शिवलिंग को जलधारा गिरने के बाद थोड़ी देर के लिए जब उसमें दूसरी नई जलधारा नहीं डलती तो कुछ इसी तरीके का नज़ारा नजर आता है। मधेश्वर विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग, ये जो पूरा पहाड़ है, इस चढ़ने की प्रक्रिया में जब आगे बढ़े तो हमारी नज़र एक जगह पर गई। इसे आप कह सकते हैं कि ये जो है कुंड है। जब इस पूरे शिवलिंग पर जल आता है तो ये जल इकट्ठा होकर कुछ इस तरीके से इस पवित्र कुंड की तरफ बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो इसमें श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, उनके लिए ये जल नहीं है बल्कि पावन सलिल है, एक प्राण कुंड है, एक तपो कुंड है जो कि सबसे बड़े विश्व के महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरता है और यहाँ पर संग्रहित होता है। काल से वो डरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का।
और जब हम विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग मधेश्वर महादेव का दीदार कराने के लिए आपको आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति भी उसी तरीके से साथ दे रही है। प्रकृति भी उसी तरीके से भगवान महादेव का जो है आचमन कर रही है, भगवान महादेव को याद कर रही है। बादल गड़गड़ा रहे हैं, मेघ गर्जन कर रहे हैं, वर्षा आने को है, हवाएं मधुर चल रही हैं, रास्ता बना रही हैं कि आइए और दुनिया को दिखाइए कि किस तरीके से है मधेश्वर महादेव का सबसे बड़ा विश्व का शिवलिंग। तेज हवा और बिजली कड़कने के साथ साथ अब बारिश भी शुरू हो गई है। कोई ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। शायद मेरे सहयोगियों ने कोई ठिकाना ढूंढ लिया है। कैलाश पर्वत जितनी ही कठिन और रोमांचक यात्रा है मधेश्वर पर्वत की, जब मधेश्वर शिवलिंग को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस पर्वत को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो देखिए किस तरीके का यहाँ पर जो है बिजली गरज रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी ने देखी नहीं होगी। देखिए आप, ये गुफा है, बेसिकली ये पहाड़ में बनी गुफा है। यानी कहा जा सकता है कि यहाँ पर बहुत सारी इस तरीके की गुफाएं हैं। पंडित जी, बहुत ज़्यादा गुफा है। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ, एक यहाँ तो ना, एक हमारे जो है जसपुर जिले के आदमी आएंगे तो पूरा मैंने हाँ। बच जाएंगे, इतना ज़्यादा गुफा है। अच्छा, ये मान्यता अभी भले ही इसको सर्टिफिकेट कोई संस्था ने दिया है, बचपन से ही थी कि ये विश्व का, मतलब आप लोग इसे सबसे बड़ा शिवलिंग मानते थे? हाँ, ये बचपना से हम लोग जानते आ रहे हैं कि सबसे बड़ा शिवलिंग है। हाँ। आजा दादा से लेकर के 3 पीढ़ी तक कहते हैं जी। पूर्वजों से इसको बड़ा शिवलिंग माना जा रहा है भैया। यानी आप लोग इसे शिवलिंग के रूप में पूछते थे? हाँ। तो ये पंडित जी हैं, ये स्थानीय हैं। और जब हम यहाँ आ रहे हैं तो इस तरीके से देखिए बारिश हुई, लेकिन इसकी यात्रा रुकेगी नहीं, आगे बढ़ती रहेगी और मधेश्वर महादेव की चोटी में पहुंचकर भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या है। अब बारिश बंद हो चुकी है और आगे का सफर शुरू हो चुका है। चढ़ते हम लगभग दूसरी तरफ पर्वत के पहुंच चुके हैं और पीछे से भी उसी तरीके से शिवलिंगाकार गोलाकार ये पर्वत नजर आता है। मैं और मेरे तमाम सहयोगी इस ऊंचाई को तय कर रहे हैं। कैमरे के पीछे अरुण जायसवाल, किशोर गोस्वामी, कुंदन, मेरे जशपुर के सहयोगी और 2 पंडित जी। हम सब चढ़ रहे हैं और देखिए क्या हालत है, थक गए हैं, लेकिन इसका आनंद ही कुछ और है। जिस तरीके से कैलाश की समानता यहाँ पर भी तो है, कैलाश की चढ़ाई में जिस तरीके का आनंद है, अनुभव है, चुनौतियाँ हैं, वो चुनौतियाँ आपको यहाँ भी मिलेंगी। यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत ऊंची चढ़ाई पार की है, इस तरह की खड़ी चट्टानें, बहुत सारी झाड़ियाँ, बहुत सारे पेड़ों को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और शायद इसीलिए इस पहाड़ की तुलना कैलाश से की गई है, क्योंकि कैलाश भी इसी तरीके का दुर्गम स्थान है। चलता हूँ, आगे बहुत कुछ दिखाना है, बीच बीच में ऐसी बातें बताता रहता हूँ। बहुत ऊपर चढ़ाया हूँ मैं, और जब मैं ये ऊपर आया तो एक मुझे चट्टान का टुकड़ा दिखा, और जब मैं इसमें करीब से देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई ये काला रत्न सा है, चमकदार है ये पत्थर बिल्कुल, और ये बिल्कुल परतों में दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ के पत्थर जो है अमूमन सफ़ेद रंग में है, लेकिन काला ये पत्थर अलग है। इसे शिवलिंग से भी जोड़ा जा सकता है, भगवान शिव के भी चमत्कार से जोड़ा जा सकता है। श्रद्धालु जोड़ते ही हैं। जब इस जंगल में हम ऊपर पहुँचे हैं, कहा जाता है कि यहाँ अलग अलग जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, और आज भी जो यहाँ के बैगा और स्थानीय आदिवासी हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग पेड़ हैं और यहाँ पर अलग अलग पेड़ों से अलग अलग तरह की औषधियों का निर्माण बहुत पहले से ही इस प्रकृति के पुजारी, इस प्रकृति के उपासक आदिवासी समाज करते आए हैं।
लगभग 3 घंटे की चढ़ाई के बाद मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से थक चुके हैं, लेकिन सवाल है मधेश्वर महादेव का, आपको दिखाने का। इसलिए भक्ति की शक्ति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेरी पूरी टीम आगे चलेगी। कहते हैं आस्था से बड़ी ताकत कुछ नहीं होती, पर आप पूछेंगे कितनी ऊपर ऊंचाई चोटी में आकर मैं क्यों बोल रहा हूँ। नीचे देखिए, कितनी नीचे से उतनी ऊपर तक हम आए हैं। मंदिर का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर सोचने वाली बात है कि किस तरीके से ये सब कुछ आया होगा। ये ईंटें, ये सीमेंट, ये छड़, ये पिलर, ये आस्था की ताकत नहीं है तो और क्या, ये गिट्टी। और ये मंदिर जो है यहाँ पर बन रहा है और नीचे देखिए ऐसा विहंगम नज़ारा। ठीक जो है इस पहाड़ी के ऊपर जो है ये मंदिर बना हुआ है। ये छड़ जो है आपको दिखाई दे रही होगी। और अच्छा, ये प्राचीन मंदिर है। मुझे मंदिर था लेकिन इसको जो है और बनाया गया। मैं जूते उतार देता हूँ और प्रणाम करता हूँ सबसे पहले। विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के ऊपर भगवान भोलेनाथ का ही मंदिर बना है। उन्हें अलग अलग रूपों में भी जाना जाता है। मेरे साथ पंडित जी हूँ, उनसे समझता हूँ, बातचीत करता हूँ। पंडित जी, हाँ, कौन सा ये मंदिर है? ये देखिए हमारा जसपुर राजा सिकरिया देवता, उसी का नाम से यहाँ पूजा हो रहा है। हाँ, तो भोले बाबा का नाम से। अच्छा, हाँ, ये कब से ये तो देखिए कितना पीढ़ी से बनाया गया है, या तो देवी देवता लोग बनाए हैं, उसको तो मालूम नहीं है। आजा दादा लोग बोलता था कि पूर्वज में जैसे यहाँ का शक्तिशाली बहुत विशाल था, तो पूर्वज से आ रहा है शक्ति। हाँ, यहाँ का शक्ति जैसे पूर्वज से आ रहा है। तो बैजा लोग आकर के यहाँ किसी प्रकार का भी हो, बाल बच्चे के हो या तो किसी दुखिया का हो, यहाँ आकर के वो लोग मैंने मोहलत मांगता था और पूरा हो जाने के बाद यहाँ मुंडन भी होता है। और सावन का महीना में इतना श्रद्धालु आते हैं कि कहिए मत। यहाँ आके पूजा वूजा करते हैं और भंडारा भी चलाते हैं। हाँ, इतना ऊपर लेके आते हैं सामान। और ये मंदिर लाने के लिए कैसे? एक एक ईंट लेके आया लोग और एक एक झोली बालू लेके आया है और बना रहा है। कठिन से कठिन मैंने मेहनत पूरी होती है यहाँ। क्या आपने बताया था राजा? हाँ, राजा सिकरिया देवता। राजा सिकरिया। हाँ, जसपुर। कोई काम बहुत लंबे समय से अटका है, कोई मुराद नहीं पूरी हो रही, कोई संकल्प अधूरा है। तो मान्यता है यहाँ के लोगों की कि राजा सिकरिया के नाम से जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर ये बना है, इस ऊंचाई पर यहाँ आ जाइए और अपनी मुराद मांग लीजिए, वो पूरी हो जाएगी। बस शर्त इतनी है कि आपको जैसे तिरुपति बालाजी में बाल जो है देने का महत्व है, वैसे यहाँ भी महत्व है। तो चलिए चलते हैं अंतिम पड़ाव की तरफ, जो कि है सबसे टॉप पॉइंट या कह दीजिए चोटी का सबसे ऊपरी हिस्सा। ऊपर पहुंचने पर हमें ये शिवलिंग भी दिखाई दिया और यहाँ ऊपर जो है शिव जी को जो सिंदूर लगाया जाता है, सारी चीज़ें की जाती है, श्रृंगार किया जाता है। कोई भक्त यहाँ भी आकर भक्ति किया करता हुआ मिला है। चमत्कार वाली बात यह है कि जिस तरीके से ये पूरी पर्वत श्रृंखला नज़र आई, जो ये विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग नज़र आया, उसी तरीके से जो है इस शिवलिंग की भी रचना दिखाई दे रही है। यहाँ इतना कुछ है, यहाँ इतना कुछ है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अनुभूति की बात करूँ तो इतनी सकारात्मक अनुभूति है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती।
प्राकृतिक लिहाज से कह दीजिए, सांस्कृतिक लिहाज से कह दीजिए, पौराणिक लिहाज से कह दीजिए, बहुत कुछ है यहाँ पर। मधेश्वर महादेव के विकास के लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई है। सरकार लगातार इसके लिए प्रयासरत है। सरकार ने ठाना है कि मधेश्वर महादेव को विश्व पटल पर पूरी तरीके से उकेरा जाएगा। जशपुर जिला प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और बहुत ही सुंदर डिस्ट्रिक्ट है और पर्यटन की यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। स्वदेश दर्शन योजना में डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। उसमें प्रमुख रूप से मयाली में वहाँ पर हम वाटर विलास को डेवलप करेंगे ताकि जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके ठहरने के लिए उपयुक्त व्यवस्था हो। इसके साथ साथ मधेश्वर महादेव का अभिषेक करने के लिए वहाँ पर एक लिफ्ट बनाने की एक योजना है ताकि जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं वो विश्व के सबसे ऊंचे प्राकृतिक शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कर पाएँ, वहाँ पर जल चढ़ा पाएँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के हम ठीक जो है ऊपर है, भगवान महादेव की अनुमति लेकर, क्योंकि प्राकृतिक शिवलिंग है और इस शिवलिंग के ऊपर मंदिर भी बना हुआ है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, अनुमति है महादेव की आराधना करने, वंदना करने, पूजना करने। बहरहाल जहाँ से सफर की शुरुआत हुई थी वो हिस्सा जिसे आप देख रहे हैं वो हिस्सा है मयाली डैम। मयाली डैम पर जब हमने शुरुआत की थी तब हमें कई अनोखी चीजें नहीं पता थी। यहाँ तक आते आते पता चला कि जिस जल की धाराओं का हम वर्णन कर रहे थे कि भगवान की जटाओं से धाराएं निकलती हैं, वो धाराएं तमाम ये जो इसी पर्वत से जो है जितना भी पानी निकलता है उस डैम में इकट्ठा होता है, यहाँ के पूरे जशपुर के लोगों को, यहाँ के स्थानीयों को जल देता है। विस्तार न्यूज के विश्व की सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग की इस आध्यात्मिक यात्रा का, इस दिव्य यात्रा का उम्मीद है आपको अनुभव बहुत ही सुखद लगा होगा। मधेश्वर महादेव के इस शिवलिंग का दीदार करके आपको बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई होगी। मुझे नीतेश गर्ग को, मेरे सहयोगी अरुण जायसवाल, किशोर गोस्वामी और शुभम सिंह के साथ दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।